तालियों से स्वागत करते हैं। तत्पश्चात मैं इसके पश्चात और गणित में होने वाले संख्याओं को सिखाने वाले सर हमारे डॉक्टर एस के जैन सर का स्वागत करने के लिए मैं चांदनी को बुलाना चाहूंगा। विजय निशान को आमंत्रित करता हूँ। मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने एवं यादगार बनाने के लिए प्रोग्राम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इनका नाम स्वागत गीत के लिए प्रमिला वंश से। सर्वप्रथम अभी भाई छोड़ के चले आज हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा के और टीचर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुब्रत साहू है और मेरे पार्टी हैं अर्थ प्रसाद जायसवाल। मैं फिंगेश्वर गरियाबंद का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं अतिथि शिक्षक के रूप में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज मैं आपके समक्ष इन लास्ट 10 दिनों के कक्षा में हुए क्रियाकलापों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद सर हमें हमारे डीएड कोर्स की महत्वपूर्ण पुस्तिकाओं के बारे में जानकारी दी तथा हमें अपने आने वाली परीक्षाओं की जानकारी प्रदान की तथा उनमें मार्गदर्शन दिया कि हमारा यह डीएड प्रोग्राम में मेंटर परीक्षा पुस्तिका, पाठ योजना पुस्तिका तथा शालावलोकन प्रपत्रों के बारे में सर ने अवगत कराया। डीएड प्रथम वर्ष का पहला विषय ज्ञान शिक्षा और शिक्षण शास्त्र। विषय शिक्षक श्री छविराम साहू सर जी हैं। क्लास की शुरुआत सर ने हमेशा की तरह भजन से की और ज्ञान शिक्षा और शिक्षा क्रम में सर ने बताया कुछ दार्शनिकों के बारे में, जैसे प्लेटो, देकान, जॉन लॉक, डफिले जैसे दार्शनिकों के मतों जो ज्ञान और शिक्षा के लिए भी हमें बताया। साथ ही साथ सर ने हमें कुछ भजन के बारे में बताया। हमें 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बताया गया। इसमें बताया गया कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है और साथ ही साथ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से विगत 10 दिवस से हम सभी प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराए एवं अपने सारा प्रबंधन में अपने जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ इसको लागू करने की बात। डीएड की प्रथम वर्ष के तीसरा विषय समुदाय एवं शिक्षा श्री पी टंडन सर के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे, साथ ही साथ संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक अधिकारों के संबंध में कुशल पठन पाठन का कार्य कराया। इसमें बताया गया कि बच्चों कैसे रुचि लेते हैं, हमें कैसे सिखाना चाहिए और उनके विकास प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यक तथ्य है, इनको अपने 10 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत अच्छे लहजे से प्रस्तुत किया गया। मुझे विनती
श्रीवास्तव मैडम की एक बात बहुत अच्छी लगी। उनका मानना है कि हर एक व्यक्ति कलाकार है, चाहे मैं बोल पा रहा हूँ तो मैं कलाकार हूँ, आप सुन रहे हैं तो भी आप कलाकार हैं। मैम आपकी इस लाइन के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। पांचवा विषय गणित एवं गणित शिक्षण। श्री एस.के. जैन सर द्वारा प्राइमरी स्तर पर जोड़ घटाना से शुरुआत कर भिन्न कैसे बच्चों को सिखाते हैं ये सिखाया। सर ने बताया कि विभिन्न खेलों के माध्यम से हम छोटे बच्चों को कैसे शिक्षा प्रदान कर सकते हैं गणित की। और हमारा छठवां विषय था शिक्षा, भाषा शिक्षा एवं भाषा शिक्षण। इसके अंतर्गत अजय मिश्रा सर ने बताया कि बच्चों में भाषाई विकास कैसे होता है, इस विकास कितने चरण में है, इन चरणों का कब से किस उम्र में कितना विकास हुआ, एक विशेष पैमाने की तरफ मापा जाता है तथा उनमें भाषाई क्षमता एवं विकास के चरण देखा जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि बच्चे कैसे पढ़ना सीखें या सिखाएं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था क्योंकि हम अधिकतर या तो प्राइमरी या माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं या फिर बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको बखूबी अपने 10 दिवसीय क्लास में प्रशिक्षण, विभिन्न उदाहरण एवं अपने द्वारा अनुभवों को साझा कर हमें इससे अवगत कराया। डीएड का यह लास्ट विषय है, सातवां विषय कंप्यूटर शिक्षा। श्रीमती सुनीता सितलवाड़ मैडम जी हैं जो विषय शिक्षक है। मैडम ने हमें कंप्यूटर का महत्व बताया कि पुराने और अभी की शिक्षा में क्या अंतर है। मैडम ने हमें जानकारी दी कि हमें प्राथमिक शाला के बच्चों की शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए या नहीं। मैडम ने कुछ गवर्नमेंट्स ऑनलाइन ऐप्स के बारे में बताया जो हमारे लिए और शिक्षकों के लिए स्पेशली बना हुआ है, जो बहुत ही जरूरी है। जैसे दीक्षा हो गई, निष्ठा हो गई, ये बताया। डिजिटल क्या है ये बताया और हमें ये बताया कि आगे अपने जीवन में किस तरह से गवर्नमेंट ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। आई थिंक यह मेरे अनुमान से बेस्ट शिक्षण संस्थान है जो शिक्षक का ट्रेनिंग बेस्ट से बेस्ट व्याख्याताओं से होता है। इसी सोच के साथ मैंने यहाँ ज्वाइन किया और यह सच साबित हुआ। इसी के लिए थैंक यू। धन्यवाद दोनों सर का, सुब्रत साहू सर एवं हरप्रसाद सर का, जो समग्र प्रतिवेदन जितने हम लोग ने अभी तक सीखा हुआ है उनका समग्र प्रतिवेदन देके हम सबको अच्छा महसूस कराया एवं अभी तक के यादगार पलों में समग्र प्रतिवेदन में जितने भी इन्होंने बताया है वो हमारे ज्ञान की पीढ़ी को बहुत ही आगे तक पहुंचाते हैं। इसके पश्चात मैं भाषण के लिए मोनिका जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वीरों का निर्माण जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। आदरणीय प्राचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सहपाठियों को मेरी ओर से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 10 दिवसीय डीएड प्रशिक्षण का अंतिम प्रभात है। इन 10 दिनों में हमने एक शिक्षक की भूमिका और कर्तव्य को जाना तथा प्रशिक्षण द्वारा हमारे अध्यापकों का सिखाने ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। इन 10 दिनों में जोड़ने का तरीका, इन सब के अलावा शिक्षकों ने हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली तथा डिजिटल शिक्षा की ओर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इन विचारधारा को हम सभी परीक्षार्थियों को चरितार्थ करना है तथा भावी पीढ़ी को हमें उच्च कौशल प्रदान करना है। लिखा है उसे सुनाने के बाद मैं अपनी वाणी में विराम देना चाहती हूँ।
शिक्षक। वैदिक काल से चली ज्ञान का भान कराते हैं शिक्षक। आज सुबह की पावन घड़ी का मान कराते हैं शिक्षक। वैदिक काल से चली ज्ञान का भान बढ़ाते हैं शिक्षक। क ख ग से A to Z का ज्ञान कराते हैं शिक्षक। अपनी शिक्षा के द्वारा एक अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक। बाल्यकाल से जीवन पर्यंत तक साथ निभाते हैं शिक्षक। जीवन पथ पर सही गलत का राह दिखाते हैं शिक्षक। हर कठिनाई में राह दिए हर मुश्किल में खड़े होते हैं शिक्षक। अंत में 2 लाइनों पर गौर कीजिएगा कि पथ में कांटे न होते जीवन का आभास न होता। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता। मंजिल मंजिल ही रह जाती जब शिक्षक का इतिहास न होता। मंजिल मंजिल ही रह जाती जब शिक्षक का इतिहास न होता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हो 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 के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम मिलो घर सोना सोना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। इसके पश्चात मैं गाना के लिए आदर्श सर को आमंत्रित करूंगा। आदर्श श्री राधे। अरे तो छोड़ना भाई, छोड़ना वायर को, छोड़ो ना सर। हेलो हेलो। भारत माता की जय। श्री राधे राधे। अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो, दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे
पगड़ी न तन पे हजामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बदले नसीब आ गया है, मिलने सखा बदले नसीब आ गया है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या ना लाई है। बिन बहना की सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। बिन बहना की सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भैया दूज का, रक्षा बंधन भैया दूज का, क्या कल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को वो संवारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को वो संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों, बिन बेटी के दुनिया वालों, होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा एक दिन छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। जिस दिन छोड़ेगी वो नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। जिस दिन छोड़ेगी वो नाता दो रिश्तों को तोड़ेगी। बेटी को जो बोझ है समझा, बेटी को जो बोझ है समझा, वो इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी का संतान नहीं। इसके तो बुलंदियों के बारे में कुछ मोटिवेट करें। प्लीज तालियों से स्वागत करेंगे हमारे प्रचार में डॉक्टर मोनिका मैम का। तालियों से स्वागत करेंगे। अध्यापकगण जिन्होंने 10 दिन का संपर्क कार्य फर्स्ट ईयर के है ना जी मैम। ऐसा संयोग रहा कि बीच में मुझे आने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोग की रिपोर्टिंग मिलती रहती थी। आप लोगों ने अनुशासित ढंग से अपने 10 दिन की कार्यशाला को संपूर्ण किया है। और निश्चित रूप से कार्यशाला को सिर्फ ये ना मान के चले कि एक फॉर्मेलिटी है, हमें अटेंड। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया होगा उसको आप अपने कार्य में लाएं भी, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी शिक्षक थे, राइट रायपुर के, और उनसे आपको सीखने को मौका मिला। तो मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि आपका जो भी, अगर आप इस प्रशिक्षण में आए हैं तो निश्चित रूप से आपका ध्येय होगा शिक्षकी कार्य में जाना चाहते हो। प्रथम ध्येय तो हो सकता है, मैं नहीं कि आप किसी का एक ध्येय बना के चलें और आपका उससे भी ऊँचा लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्न करें और उसमें आप सफल हो। हम कर दूँगा। कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है बाहर के नाम से होते हैं, बाहर के नाम से।
आप सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी जितने लोगों ने दिया, और निश्चित रूप से और प्रतिभाशाली लोग यहाँ पे होंगे। ऐसे प्रतिभा रहन दीजिए, हम लोग शिक्षा की वैसी आवाज़ तेज होती है, बंद कर दे इसको, बंद कर दीजिए। आवाज़ थोड़ा कम कर दो सर। सम्मान के लिए हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रतिभा देख दी जाएगी। एक शिक्षक अगर खुद सर्वगुण संपन्न होगा तो निश्चित रूप से छात्र बच्चे भी जो होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनमें ये गुण आएंगे और आप एक अच्छे शिक्षक बने। आपका उद्देश्य हो कि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें बच्चों को, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी ज्ञान हो। हम लोग अभी देखते हैं तो क्लास में जाओ तो शिक्षक पुस्तक लेकर पढ़ाते हैं, भाषा और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत है पुस्तकों की, लेकिन गणित है और हिस्ट्री भी अगर आप उसको कहानी के रूप में बच्चों के बीच में प्रस्तुत करेंगे तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से। तो मैं सामान्य बात के लिए बोल रही हूँ सब्जेक्ट का नाम, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कहानी के रूप में या कुछ दिखा के या कुछ बता के अपने आचरणों में ला के समझाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको भ्रमण कराएं और उनकी साइकोलॉजी को भी समझें। ये भी मैंने अभी के समय में बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजी समझ रहे हैं, उनकी आंतरिक क्या इच्छाएँ हैं या क्या चाह रहे हैं। कोई बच्चा गुमसुम तो नहीं है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा दर्दता करता जरूर कहीं ना कहीं कोई वजह छिपी हुई होती है। एक शिक्षक के रूप में आप एक पेरेंट्स की भी भूमिका निभा रहे हैं, बच्चों को जरूर अवलोकन करें। आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यान दें और ध्यान से पढ़ाएं। आप एलिमेंट्री छोटे बच्चों के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनसे जाते हैं सभी आप शिक्षक हैं, अभी सभी शिक्षक हैं। अच्छा, तो आप लोगों का अनुभव होगा ही उनके साथ कार्य करने का। यहाँ के बच्चों के बाद और अच्छे शिक्षक बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, जो हम लोग को आगे की ओर प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा बातें कही। इसके पश्चात में इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के कारण जितने भी हमारे शिक्षक जिन्होंने अभी तक उनका ज्ञान प्रदान किया, उनके लिए हम सभी की तरफ से कुछ सप्रेम भेंट हैं जिसको उपहार के तौर पर हम देना चाहेंगे। इसलिए मैं एक एक करके आमंत्रित करूंगा, आगे देती जाएं। सर्वप्रथम मैं हर प्रसाद सर को आमंत्रित करता हूं कि हमारे संस्था प्रमुख को उपहार देकर सम्मानित करें। तालियों से सम्मान करें, सम्मानित करें। अरे क्यों आ रहा है वीडियो में यार? आ नहीं रहा हूँ सर, गलती है। इसकी जरूरत नहीं कि आप लोगों ने सम्मानित किया, किसी को भी कुछ दक्षिणा देना चाहिए ना। इसके पश्चात मैं सुब्रत साहू सर को आमंत्रित करूंगा, एसके जैन सर को सम्मानित करें। पश्चात मैं मुकेश पटेल को आमंत्रित करूंगा कि टंडन सर का स्मृति चिन्हों से भेंट प्रदान करें। उनका आदर एवं सम्मान करते हुए दिल से धन्यवाद देते हुए तालियों के साथ मैं ही कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। और हमारे द्वारा संस्था के लिए जो भी भेंट है, स्मृति भेंट, उनको हम अपने संस्था प्रमुख एवं शिक्षक गण के साथ सामूहिक रूप में देते हुए हम उनका हर्षोल्लास के साथ सम्मान करना चाहेंगे।
सामने बैठ जाते खड़ा हो जा एक लोग